हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए आज हम लोग करेंगे जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचा था उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इसका पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, लाइव में जाकर उसको देख सकते हैं। पेन कहाँ गया? पेन दो तो। पेन। ठीक है, तो चलिए इतना क्वेश्चन हो गया था अपना, ये क्वेश्चन बाकी है तो इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो इसको देखो, अब बनाओ, ट्राई करो इसको। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24। इसमें से कौन सा संख्या 24 से डिवाइड होगा, है ना? ये बताना है, तो बताओ कौन सा होगा। कितना? 24 से, हाँ 24 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ये किससे कटना चाहिए? 8 एंड 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, है ना? तो 8 और 3 से जो कट जाएगा वो संख्या 24 से भी कटेगा, 100% है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 का ही चेक कर लो। 8 का चेक करने में इजी रहेगा, क्योंकि 8 का चेक करने में क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, है ना? तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। कौन सा? सी। चलो, 8 से कर जा, 3 से भी चेक कर लेना, है ना? देखो, अच्छा ये इसको पहले चेक कर दे तो 8 1 जाए, यहाँ पर कितना है? 9 8 7, है ना? 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 1 जा 8, तो 8 चला गया तो इसमें 1 बचा होगा, 18, 8 दूना 16, 2 बचेगा। और 27, 27 कटता है 8 से? नहीं कटेगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, फिर इसको देखेंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन को उठाएंगे। सेकेंड क्या है? 3 3 9 0, इसको 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा में कितना बार पढ़ो कि 39 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 8 चौका 32, है ना? 8 5 40, ज़्यादा आ रहा, तो 8 चौका 32, 32 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 और ये 0। 8 का टेबल में कभी 70 आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो ये वाला भी नहीं होगा। इसको देखेंगे, कितना है? 904, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 1 जा 8, 9 में से 8 चला गया, बचा कितना? एक बचा होगा, 0। 8 है कम है 8, इसमें से 8 गया तो कितना बचा? 2। और 8 3 का 24, मतलब ये 8 से कट रहा है। ठीक है, अब 3 से भी कटना चाहिए, क्या 3 से ये कट रहा है? देख लेते हैं। तो देखो 3 का नियम क्या है कि जहाँ 9 हो जाएगा तो 9 3 से कट जाता है, 3 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, और 6 4, 6 4 कितना हो गया? 10, 10 8 18, 18 कट जाएगा ना 3 से? हाँ, तो मतलब ये 8 से भी कट गया, 3 से भी कट जाएगा, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, नॉर्मल था ये वाला। ठीक है, आ जाओ अगला। इसको देखो, ये वाला बढ़िया सवाल है। देखो ये वाला देखना बोर्ड पर, ना बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है कि 8 डिजिट नंबर है ये वाला, है ना? जो डिविजिबल बाई किससे है? 44 से। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो, तो 40 नंबर क्या है? पहले 6 2 x 9 9 2 6, ये डिवाइडेड किससे होगा? 44 से, है ना? तो 44 से हो रहा था, इसका ऐसा दो फैक्टर बनाओ जो को प्राइम हो। तो 11 × 4। ठीक है, अगर 11 और 4 से कटेगा ये संख्या तो 44 से भी कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर क्या बोला है कि इन दोनों का x प्लस वाई का क्या आना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, देखो अच्छा सवाल है। तो y की जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट हम लोग चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर y, है ना? y की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? तो देखो, अगर हम 0 रखते हैं, y बराबर अगर हम क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, क्योंकि कटता ना 15 से, मतलब 4 बार में कट जाएगा, या 4 से भी काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 6 बराबर, यहाँ पे 4 भी रखेंगे तो कट जाएगा, कटेगा ना? देखो 4 एकम में 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, और भी 2 बचा है ना? और फिर वो 4 जो है उसको उतारो, 6 चौका 4 से कटेगा ना, 4 6 का 24, है ना? तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं? y बराबर फिर क्या रख सकते हैं? यहाँ पर 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या रख सकते हैं? 6 जगह पर 8 भी रखेंगे तो कटेगा, 8 भी रखेंगे तो कटेगा, 4 एकम में 4, यहाँ पर 2 बच जाएगा।
ठीक है, 4 एकम में 4, तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 8 है, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 8। तो y का क्या 3 केस हो सकता है, 0 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है। अब देखो यहाँ पर x का क्या केस बनेगा, है ना। अच्छा, 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का सम, तो अल्टरनेट का सम करो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जोड़ो, 6 प्लस 1, 6 9 15, 15 6 21, है ना। कितना हो गया, 6 प्लस 1 प्लस 9, तो 6 15 21, सॉरी 6 9 15, 15 6 21, तो 21 और प्लस क्या आया, x आया। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर, ये देखो 2 प्लस 9 11, 11 2 13, 13 प्लस y, है ना। तो क्या आया, 13 प्लस y। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए। ठीक है, यही होता है नियम। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 21 प्लस एक्स माइनस 13 प्लस वाई बराबर 0 आ गया। 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 7 1 8 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, मिटेगा। चलो यहाँ पर 13 माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस 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 वाई। ठीक है, और यहाँ पर वाई बराबर 0। ठीक, अब देखो ये वाला जो 3 केस बना था, y के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं, y का वैल्यू क्या लिए थे, यहाँ पर 0 लिए हैं, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 11 से कट जाए, 3। क्यों, क्योंकि 0 आए या 11 आए तो 11 से कटता है ना, नियम यही है ना। तो अगर 3 ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 3। ठीक, अगर पहला केस था ये वाला, है ना, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो सकता था कि यहाँ पर अगर दूसरा y की जगह पर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, यहाँ पर अगर -4 लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, -4, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, -4। ठीक है, तो यहाँ पर 8 था पहले से, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ता, बताओ, थोड़ा सोचो। x के जगह पर, अच्छा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, एक बार समझो। यहाँ पर 8 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 या 11। तो पहला केस में y के जगह पर क्या लिए हम, 0 पकड़े ना। सेकेंड केस में y की जगह पर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं ना, यहाँ पर 4 रखते हैं ना। ठीक है, तो देखो 8 में से 4 गया, कितना गया, कितना बचा, +4 बचेगा ना, +4 और प्लस एक्स बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो एक जगह पर क्या रखते हैं, 7। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा ये लगेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया, 2 केस। ठीक है, तीसरा केस मैं इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला चीज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला 8 प्लस एक्स और यहाँ पर माइनस वाई बराबर 0 या 11। ठीक, अब तीसरा केस में y क्या हो सकता था, 8 हो सकता था। तो यहाँ पर 8 रखते हैं, प्लस यहाँ पर एक्स और -8 बराबर 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो देखो ये तो ये कट जा रहा ना, 0 आ रहा, तो एक जगह पर क्या रख सकते थे, 0। एक जगह पर क्या रख सकते थे, 0, क्योंकि 11 नहीं रख सकते, 11 रखेंगे तो डबल डिजिट हो जाएगा ना एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर बोला था एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो जोड़ो, एक्स प्लस वाई यहाँ पर कितना बन रहा, 3, यहाँ पर कितना बन रहा, 11, यहाँ पर कितना बन रहा, 8। तो कितना हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू, 11 हो सकता है ना। ये वाला बढ़िया सवाल था, मतलब थोड़ा ये था, लेवल का था सवाल। दिक्कत तो हुआ ही होगा थोड़ा बहुत, हाँ। ठीक है ना, मतलब क्लियर हो गया ना, एक बार खुद से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर होगा तो पूछना, मतलब ऐसा आता है, मतलब कभी कभी पूछता है। मेन तो वो जो डिवाइड वाला होता है, लास्ट में कुछ हार्ड क्वेश्चन है, बस वही चीज़ है। ठीक है, आगे चले, देखो इसको बनाओ, ये क्या पूछा है, ये 72 से डिवाइड होना चाहिए, तो x प्लस वाई का संभवतः, देखो गुणनफल बताना है। क्या बोला है कि ये क्या है, ये नंबर है कितना, 7 डिजिट का, जो डिवाइड किससे होना चाहिए, 72 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो पूछा है विच ऑप्शन गिव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड जेड।
जो एक्स नहीं एक्स बोल रहा हूँ वाई और जेड का गुणनफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो सकता है, कौन सा होगा, है ना। तो देखो 72 वाला है, तो नंबर पहले लिख लेते हैं 9 वाई, सॉरी 4 है ना, कितना है 489 वाई 5, और यहाँ पर जेड है और 6 है, ये किससे डिवाइड होना चाहिए 72 से, तो क्या फैक्टर होगा दो ठो, 72 किससे कटता है 8 और 9, 8 9 72, ठीक है। जब भी 72 आ जाए ना तो उसको क्या करना 8 और 9 से चेक कर लेना, 8 एंड 9, ठीक है। तो 8 का क्या नियम होता है, 8 का क्या नियम होता है कि लास्ट का 3 डिजिट कट जाए। तो चलो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, जेड की जगह पर क्या रखोगे कि कट जाए, अच्छा और 9 भी, कितना 7 रखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पर जेड और यहाँ पर 6, ठीक है। तो जेड बराबर क्या क्या रख सकते हैं, देखो बोला है वाई और जेड का मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। देखो तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 8 छः का 48 और 2 26 नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 8 8 16 है ना, नहीं कटेगा, 1 रखेंगे, अगर 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 2 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6, ये कटेगा 8 से, तो 8 छः का 48 36 नहीं कटेगा, तो 1 भी रखने से नहीं कटेगा। अगर 3 रखते हैं 5 3 6, तो 8 छः का 48 और बचा कितना 8 छः का 48 और 8 7 56, है ना, तो 3 रखने से भी कट रहा, तो है ना। लेकिन बोला है मैक्सिमम के लिए, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, अगर 3 रख सकते, कितना आ गया 42, बढ़िया, ठीक है। तो 3 भी रख सकते हैं, उसके बाद क्या रख सकते हैं यहाँ पर, अगर 4 रखते हैं तो कटेगा नहीं कटेगा, है ना। जेड बराबर अगर 4 रखते हैं तो कितना बन जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा 5 4 6, 8 छः का 48, वहाँ पर कितना बचा 66, नहीं कटेगा, फिर 7 रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं जेड बराबर 7, है ना, तो 7 रखेंगे तो 5 7 6, तो 8 से डिवाइड देंगे, 8 7 56, 8 दूना 16, तो जेड बराबर क्या रख सकते हैं 7 भी रख सकते हैं, और कुछ रख सकते हैं 8 9 जीरो नहीं रख सकते, है ना, क्यों कटेगा नहीं, ठीक है। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक है। चलो तो पहले हम मान लेते हैं अगर ये 3 है, ठीक है, पहला केस में क्या मान लिए 3, है ना, लेकिन बोला था मैक्सिमम, यहाँ भी देख लेंगे क्या होगा। और 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट कट जाना चाहिए, तो देखो यहाँ से जब काटेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, मतलब जोड़कर 9 हो गया, ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 8, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 1, तो 3 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया वाई हो गया, ये क्या हो गया जेड, है ना, इसका ये आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 9 ले लेते, है ना, इसके जगह पर क्या ले लेते 4 था 8 था 9 था, यहाँ पर वाई था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर जेड था और 6, तो जेड की जगह पर अगर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं तब क्या होता है ना। तो देखो पहले काटते हैं यहाँ से, ये 5 + 4 9, ये 9 से 9 खत्म, और क्या बचा है 6 और +8, 6 + 8 कितना हो गया, हाँ 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा फिर कि 9 से कट जाए 6, 6 क्यों लेंगे, नहीं कुछ छूट छूट गया क्या, नहीं 4 लेना पड़ेगा ना, क्या 8 ओ ये 8 बचा हुआ है ना, ओ 7 भी है, 7 को मैं छोड़ रहा हूँ ना, 8 + 6 14, 14 7 21 हो गया, है ना। ये टोटल कितना हो गया 21, है ना, 21 और प्लस ये वाला वाई, तो वाई की जगह पर क्या रखना पड़ेगा हाँ 6 6, है ना, तो 27 हो जाएगा, 27 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर y और z, तो यहाँ पर y कितना आया, तो y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, ये 6 हो गया, और ये कितना था 7, 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इधर का है अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें लगेगा समय, ये तो कर लिए थे। हाँ ये वाला समझो, ये वाला भी अच्छा कंसेप्ट है लेकिन इजी है, ठीक है। देखो
यहाँ पर क्या बोला है कि एक 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, जो डिवाइड किससे हो सकता है, 7, 11 और 13 से डिवाइड हो जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 इंटू 11 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा, अगर एक बार मल्टीप्लाई करो तो 13×7 = 91 और गुणे 11, इसको गुणा करेंगे तो 11 का डिवाइड कर गुणा करने का नियम क्या होता है, पहले 1 लिखो तो 1, ठीक है, पहले 1, 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, कैरी 1, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 10, ठीक है। तो इसका जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 7, 11 और 30, कितना 7, 11, 30, ध्यान रखना 7 गुणे 11 गुणे 30 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 1001 है ना। तो एक पैटर्न बढ़ता है कि एक संख्या है जो 3 बार रिपीट कर, जैसे एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये 3 फिर एक बार और रिपीट किया, मतलब 6 का संख्या होगा है ना, ये रिपीट करेगा तो ये 100% है कि 101 से कटता है, और 7 अगर इससे कट रहा तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा है ना। तो उस पैटर्न पर ये वाला सवाल है। देखो यहाँ पे क्या दिया, 7 दिया हुआ, 11 दिया हुआ, 30 दिया हुआ है ना। अब बोला है यहाँ पर ये संख्या दिया हुआ है 5z3x4y, ठीक है। तो पूछा है x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा। तो देखो अगर हम इसको मान ले x, क्या दिया हुआ जेड दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसको मान लो a, मान लो ना a b और c, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो a, ये b और c, इस तरह से, ठीक है, मतलब ये संख्या रिपीट करेगा। देखो बीच में यहाँ पर क्या है, एक से जगह पर, एक की जगह पर क्या है 5, तो यहाँ पर भी एक जगह पर क्या होगा, ये वाला 5 होगा, ठीक है। बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर यहाँ पर नहीं पता, लेकिन इधर पता है क्या है बी की जगह पर 4, ठीक है, तो यहाँ भी देखो बी की जगह पर क्या है 4, सी की जगह पर देखो यहाँ पर दिया 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, ये संख्या क्या हुआ 5 4 3, 5 4 3, इस तरह से चल रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना जेड हो गया, ये क्या हो गया एक्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया वाई हो गया, ठीक। ये अपने से पूछा था एक्स प्लस वाई, तो एक्स कितना है, एक्स है 5, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो 5 + 3 5 + 3 और माइनस कितना हो जाएगा 4, तो 8 में से 4 गया 4, ठीक है। हाँ, कन्फ्यूजन है तुमको? गर्मी भी थोड़ा बढ़ रहा ना अभी फिलहाल। अच्छा ये सवाल भी है ऐसा, मतलब देखो तुमको एक ऐसा एग्जांपल दे रहा है ना, मान लो यहाँ पर बोला है, अगर यहाँ पर आता 5 3 2, यहाँ पर दे देता एक्स वाई जेड है ना, और बोलता ये कितना से डिवाइड है, 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा है ना। तो पूछ यहाँ पर क्या दे देता एक्स वाई जेड, ठीक है, तो बोलता तुमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करते, ये मेरे को पता है कि ये क्या है 7 11 30 है, 7 11 30 से क्या होता है कि जो संख्या मतलब 3 बार देखो एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड जब रिपीट होता है तो संख्या उससे कटता है, 7 से भी कटता है, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और 1001 से भी कटेगा है ना। तो इसका वैल्यू मतलब ये क्या है, ये एक्स दिया हुआ है ना, ये वाला क्या है एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो यहाँ भी क्या होगा वही चीज़ होगा ना 5 3 2, तो मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया 5, वाई का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ पर 5 + 3 + 2 कितना हो गया 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया था ना कि वहाँ पर गायब कर दिया था, यहाँ पर बीच का संख्या गायब कर दिया था, तो तुमको समझना पड़ता कि जो मेरा को नियम पता है कि 7 11 30 से कटता तो 3 बार वही संख्या होगा, तो यहाँ पर ये था, मान लो नंबर ये खाली इसके कारण ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया, तो इसको ABCD में मान कर सकते हो कि मान लो ये A है, B है, C है, तो वही संख्या जो यहाँ पर 5 था तो यहाँ भी 5 रहा होगा ये वाला, यहाँ पर जेड था है ना, लेकिन यहाँ पर जेड लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर नंबर लिया हुआ, तो यहाँ पर क्या रहा होगा ये वाला 4 रहा होगा है ना, यहाँ पर 4 रहा होगा, तो यहाँ भी वो संख्या 4 रहा होगा। यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर क्या है C की जगह पर 3 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 3 होगा। देखो 5 4 3 5 4 3 वही संख्या होगा, तो वही चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए ये बीच में ये दे देता है, ठीक है।
देखो उसी पर है, बनाओ इसका आंसर, बताओ कितना आएगा, सेम पैटर्न पर है। एक 6 अंकों की संख्या 7 4 7 9, और फिर एक्स वाई जेड दिया हुआ जो 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो अपने को बताना है वाई प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम्म। हाँ, ठीक है। आंसर भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। देखो ये संख्या क्या है, 7 11 13 से भागा है, भाग हो जाएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा, 7 9 से, सॉरी 4 7 9। यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स वाई जेड। तो ये संख्या 7 11 13 से कब डिवाइड होता है, जब संख्या रिपीट करे, मतलब 7 4 7 9 4 7 9, तभी ना कटेगा, तभी ना कटेगा 7 11 और 13 से, है ना। तो मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया 4, वाई का वैल्यू कितना हो गया 7, जेड का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो जो चीज़ पूछा है वो कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स प्लस जेड, मतलब नहीं वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड कितना हो गया 7 + 9, डिवाइड में क्या करना है, भागा किससे करना है, एक्स, एक्स कितना है 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 चौका 16। ठीक है। वही चीज था पिछला वाला सवाल में, इधर में गायब कर दिया था नंबर, एक इधर बीच में गायब कर दिया था, है ना। हाँ उतार लो। अधिकतर तुम्हारा वो जो ऊपर का किया ना सवाल उस तरह का पूछता है, ये वाला पूछेगा तो वो सीजीएल ओजीएल में पूछता है कभी कभार, है ना, मेंस उसमें। ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला भी आ जाता है ना, ये वाला ग्रुप डी में, इस सब रेलवे में सब में पूछता है। बोला है ये जो संख्या है किससे डिवाइड होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ नंबर, 7 का पावर कितना है 15, प्लस 7 का पावर कितना है 16, प्लस 7 का पावर कितना है 70। ठीक है। तो ये डिवाइड होगा इस तरह का किए हो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जैसे 7 का पावर क्या है, सबसे पहले क्या है 15, यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचाएगा, 7 का पावर ये पूरा कंप्लीट ले लिया, 15 बाहर निकाल लिया ना, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, जीरो, है ना, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या बचा होगा, 7 का पावर 16 में से 15 ले लिया तो कितना बचा होगा 1, यहाँ पर कितना बचा होगा 7 का पावर 2। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखो, 7 का पावर 15, क्या बताया था कि एन का पावर जीरो रहे तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। मतलब किसी का भी पावर अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। 7 का पावर 1 मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, जोड़ लो इसको, 49 1 50, 50 7 57, तो ये 7 का पावर कितना हो गया 15 इंटू, यहाँ पर कितना आया 57। ठीक है। बोला किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 4 का क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट, है ना। अब ऑप्शन चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं ना, इसमें से किससे कटेगा, तो देखो ये वाला तो देख नहीं पाएंगे अभी, हम इसको ही चेक कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसको भी अब आगे करेंगे ना तो समझेंगे, फिलहाल इसको देखो, है ना। जब यह इसको कॉमन है तो ये किससे 57 किससे कटेगा, 3 का टेबल में आता है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 3 एक कम में 3, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, और लास्ट में कितना है 7, तो 3 × 27, मतलब 3 से, अगर ये संख्या 3 से कट गया तो पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा ना, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा ना, ये गलत है। ठीक। ठीक है, मतलब जब भी आएगा ना तो कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, और वो इसको देखेंगे कि किससे डिवाइड होगा, है ना, उसमें से ऑप्शन में से हम लोग चेक कर लेंगे, उसमें से किसी ना किसी एक से वो डिवाइड होगा ही।
हो गया। चलो, उसी तरह ये वाला है, देखो सेम उसी पैटर्न पर है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अधिक लॉजिक है ना, थोड़ा सा चेंज है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 का पावर 25, 3 का पावर 26, 3 का पावर 27 है। यहाँ पर 3 का पावर 28 है और 3 का पावर 29 है ना। बनाओ, यहाँ तक तो करो, जो लास्ट तक यहाँ तक प्रोसेस आएगा उसके बाद हम बताते हैं, लास्ट तक वहाँ तक करो। ठीक है। ये टाइम सेट, वाह ये भी ऑप्शन है। चलो बनाओ बनाओ। ठीक है, 3 का पावर 25 कॉमन लो वहां से, पहला वाला। तो कॉमन लोगे तो पहले जीरो बचेगा, 3 का पावर 0, 25 ले लिए ना तो जीरो बचेगा। फिर क्या बचेगा, 3 का पावर 1, 26 में से 25 है ना, हाँ तो 1 बचेगा। फिर 3 का पावर 2 बचेगा 27 में से, क्योंकि यहाँ पर 25 और 2 27, अंदर 2 है ना, तो 3 का पावर 2। ओ अरे भाई साहब। ठीक है, देखो तो यहाँ पर करते हैं ना, 3 का पावर यहाँ पर क्या लिए, 25 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 25 कॉमन ले तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 3 का पावर 0 है ना। यहाँ पर क्या बचा, 3 का पावर 1 इसमें। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का पावर 2, क्योंकि देख लो 25 और 27 का अंदर क्या है, 2 है ना, इसलिए यहाँ पर 3 का पावर 3, यहाँ पर 3 का पावर कितना, 4 बचेगा। ठीक है, अब उसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसको तो ऐसे ही रहने दो, 3 का पावर 25। 3 का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। ये कितना होगा, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 9, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और ये कितना होगा, मतलब पावर में कभी लिखा रहता है ना, 3 का पावर जैसे 4 लिखा, 2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि 3 को 4 बार लिखा गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना। अगर 3 का पावर कितना लिखा हो, 3, मतलब इसका मतलब है कि 3 कितना बार लिखा हुआ है, 3। 3 का पावर 2 बार लिखा हुआ, मतलब क्या है, 3 गुणे 3 2 बार लिखा हुआ है ना। जितना बार पावर आएगा उतना बार उस नीचे वाला इसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, तितरी का 9 नतिरी 27, 27 दिया 81 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 81 हो जाएगा, 81। अब इसको ऐड करो है ना, तो इसको ऐड करो तो देखो 81 प्लस प्लस 9, 90, 90 हो गया। 90 और ये 90 प्लस ये देखो 27 + 3 कितना हो गया, 20, मतलब 30। तो 90 और 30 कितना हो गया, 120। और एक ये बचा हुआ है तो 121 हो गया ना। तो 3 का पावर 25 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, जोड़कर 121 आएगा है ना। अब देखो 121 किससे कटेगा, 12 से कटता है, तो 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 11 × 11 होता है 121, 11 का स्क्वायर। इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा। तो जब इस केस में ना कटे तब क्या करेंगे ना, यहाँ से एक इसको बाहर निकालेंगे, मतलब 3 को एक एक्स्ट्रा यहाँ पर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 24 इंटू 3 का पावर 1 है ना। ये नियम होता है सर्च इंस्टेंस में होता है ना, कि जब भी पावर में जब गुणा रहे तो ये क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है ना। इसलिए अगर इसको जोड़ेंगे 3 का पावर 25 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, 11 × 11। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 24, और यहाँ पे क्या है, 3 × 1 = 3, और यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11। अब ये किससे कटेगा, 12 से फिर भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, देखो 33 दिख रहा है। 11 गुणे जब 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जो ये संख्या किससे कटेगा, तो 33 से डिवाइड होगा है ना।
तो जितना था इसमें वो सब हम लोग कर लिया ना, जो इम्पोर्टेंट था, जिस तरह का सवाल बन रहा था। बाकी और तरह का सवाल बन सकता, अगर कोई होगा तो तुम लोग ही बताना, अगर होगा तो ठीक है। अगर PYQ अगर सॉल्व करते हो, कुछ मिलता है नया तो बताना, वो देना, ठीक है। तो यही था रूल ऑफ डिजिबिलिटी में। हाँ, इसमें हो गया, इतना ही था। ठीक है, इसमें कितना 35 सवाल रूल ऑफ डिजिबिलिटी का हम लोग किए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।